हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षिता एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम फिर से लेके आए हैं एक बुक का रिव्यू, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी अर्थात इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम या इकोलॉजी जिसको हम कहेंगे। तो बात करते हैं हम दृष्टि आईएएस की। ये बुक है, क्विक बुक है और ये जो यूपीएससी है और जो स्टेट पीएससी है विभिन्न राज्यों की, उसमें जो भी इन्वायरमेंट या पर्यावरण के से संबंधित क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इस बुक में दे रखे हैं। अर्थात ये बिल्कुल उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई है। तो क्या है इसकी पेज क्वालिटी, क्या इसका प्राइस है, क्या स्टडी मटेरियल है और कैसा इंडेक्स है, हम इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं हम दृष्टि द विज़न की क्विक बुक का रिव्यू देखते हैं। और अगर आप भी पर्यावरण पारिस्थितिकी के ऊपर कोई बुक खरीदना चाहते हैं और ये बुक आपके माइंड में है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की है और क्या है। बिल्कुल कलरफुल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जो बुक है ये लेटेस्ट ही है, ये इसका 7th एडिशन है। ठीक है, यहाँ पर आगे दे रखा है कि इसका 7th एडिशन है। इसके पहले 6 एडिशन आ चुके हैं और जो 7th एडिशन है वो जनवरी 2021 में ही पब्लिश हुआ था और फिर से जो है इसे मार्च 2021 में बनाया है इस बुक को। और इसका जो प्राइस है 380 रुपये है, लेकिन आपको ये इसे कम प्राइस पे मिल जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इसका स्टडी मटेरियल कैसा है। सबसे पहले और सबसे मेन जो किसी भी बुक का क्वालिटी डिसाइड करता है उसका इंडेक्स क्या है, अर्थात उसके जो उसके अंदर मटेरियल है, जो टॉपिक्स है वो क्या क्या दे रखे हैं। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण के घटक क्या है। हमें पता है कि पर्यावरण जो होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो बिल्कुल उसको जो है एक्सप्लेन किया गया है। और पर्यावरण के रिस्पेक्ट में जो है जलवायु, सूक्ष्म जलवायु, आवास निकेत के बारे में चर्चा की गई है। तो इस पॉइंट जो जो भी है उसमें दे रखा है और पर्यावरण की जो समस्या है उसका क्या समाधान है वो सब कुछ यहाँ पर बता रखा है। और हम आगे बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। तो इसमें बायोस्फीयर और बायोम के बारे में दे रखा है, अर्थात जैवमंडल में बायोम के बारे में दे रखा है। और जो भी इसके सारे कीवर्ड्स हैं या की टॉपिक्स जो हैं वो इसको हम यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि हमको इसके अंदर ये पढ़ने को मिलेगा। थर्ड चैप्टर इज पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो सभी प्रकार के जो इकोसिस्टम है वो इसमें दे रखे हैं। फोर्थ चैप्टर है कि इकोसिस्टम की क्या कार्य हैं। और 5 चैप्टर की हम बात करें तो इकोसिस्टम में जो पदार्थों का संचरण है, अर्थात जो विभिन्न प्रकार की जो साइकिलें होती, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, उन सब के बारे में यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अडेप्टेशन, अनुकूलन जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर ये पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी जो जनरली पूछा जाता है और इसके ऊपर क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण है तो करंट में भी इसके ऊपर जो है वर्डिक्ट आते रहते हैं, तो हम उसको वहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, एक आपको नया व्यू लगेगा। इसी प्रकार 9th चैप्टर में है भारत में पर्यावरण संरक्षण, अर्थात जो भारत में जो भारतीय लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण के रिस्पेक्ट में काम किया है तो उनका जो है जो लाइट इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रखा है। जैसे राजेंद्र सिंह को हमको पता है हम भारत का जल पुरुष भी कहते हैं, तो उनके बारे में दे रखा है। और यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बता रखा है जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो इस प्रकार से सभी का जो है पर्यावरण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है, तो उनके बारे में दे रखा है। फिर पर्यावरण से संबंधित जो पुरस्कार हैं, जैसे ही अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, इनके बारे में हमने पढ़ा है कि राजस्थान की है और इन्होंने भी चिपको आंदोलन जो है पहले स्टार्ट किया था वनों के संरक्षण के लिए। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम अंदर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। डॉक्टर सलीम अली जो कि पक्षी इन्हें बर्डमैन कहा जाता है। तो ये सब सारे पुरस्कार जो हैं पर्यावरण के रिस्पेक्ट में निकाले जाते हैं, तो इनके बारे में दे रखा है। पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में बताया गया है।
इसके बाद 11वें चैप्टर में भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। हम इसको अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। और 12th चैप्टर इज जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क या फिर जो सेंचुरीज होती है उनमें हम देखते ही हैं, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। 13 चैप्टर है जलवायु परिवर्तन की अवधारणा, तो यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की गई है। इस प्रकार से IPCC बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी कार्बन डेटिंग सब कुछ बता रखा है। 14 चैप्टर है भारत एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में बता रखा है, ग्लोबल वार्मिंग जो कि आजकल का जो है मुख्य मुद्दा है, और उससे संबंधित जो नीतियां हैं वो यहाँ पर चर्चा की गई है। 15 चैप्टर में बात की गई है जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योटो प्रोटोकॉल अक्सर पूछा जाता है, और जो IPCC वगैरह या जो इससे संबंधित जो भी सम्मेलन है वो सब कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। और जो भी हाल ही में हमें पता है कि जो है अक्टूबर में COP26 का मीटिंग हुआ था, जो भी इससे संबंधित है कार्बन के उन्मूलन से, तो यहाँ पर इसके बारे में हम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में बता रखा है। 16 चैप्टर में ओजोन क्षरण के बारे में बात की गई है। 17 में है अम्लीकरण यानी कि एसिड रेन वगैरह के बारे में बता रखा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 चैप्टर में बात की गई सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो गिनती की 17 है, और बहुत अच्छे से यहाँ पर इस अवधारणा को भी बता रखा है। और इससे संबंधित जितने समझौते समय है जिसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, वो बता रखे हैं। 19 में सतत कृषि के बारे में बता रखा है, क्या होती है, क्या इसको थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ये पॉइंट हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से 20 में मृदा के बारे में बताया गया है। 20 चैप्टर में मृदा आदि के बारे में बात की गई है। इसकी फ्रंट थोड़े छोटे हैं इस इंडेक्स के, इसलिए हमें थोड़ा पास से बताना पड़ रहा है। चैप्टर 21 में भारत में पर्यावरण कानून संगठन एवं प्रमुख आंदोलन के बारे में बता रखा है। ये भी चैप्टर अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 22 में बताया गया पर्यावरण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगठन है उनके बारे में बता रखा है। और फिर लास्ट में जो 23 चैप्टर है नवीनीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम बता रखे, क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा का अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होता है, पर्यावरण को हित होता है, इसलिए इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। जनरली ऊर्जा जो होता है ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट पर्यावरण के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इसकी भी बात करिए, अर्थात जितने भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन या टॉपिक हो सकते हैं वो सब इस बुक्स में कवर किए गए। अब हम इसके चैप्टर की शुरुआत देख लेते हैं। जिसे यहाँ पर कलरफुल तरीक़ों से इस्तेमाल किया है, जहाँ पर डायग्राम की ज़रूरत है वो भी हमें बेहतरीन तरीके से कलरफुल बताए गए हैं। जो हेडिंग है, मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, उनको कलरफुल और अलग से हाईलाइट किया गया है। जहाँ पर फ्लो चार्ट की ज़रूरत है, फ्लो चार्ट बना के हमें बताया है, तो बिल्कुल हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बुक में टिक करके ईजिली तरीके से पढ़ सकते हैं। ये इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया कलरफुल बताया है, तो इससे हमें समझने में भी आसानी होती है। तो ये बुक के बारे में बात थी, हम सब तो नहीं बता सकते हैं, तो अब एक चैप्टर से अब पूरी बुक का जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी रही है। टोटल इसमें जो है 344 पेजेस है, राइट, 344 पेजेस है। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी हम बता देते हैं कि जब भी चैप्टर ख़त्म होता है, जो जितने भी चैप्टर्स 23 दे रखे हैं, तो लास्ट में जो है इसमें प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जो विभिन्न जो UPSC या दूसरी स्टेट PSC या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो यहाँ पर शो करके रखा हुआ है और लिख के रखा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये UPSC 2018 में पूछा गया है, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखा है। और लास्ट में जो है इसके जो है मुख्य परीक्षा के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो इससे हमें जो है पता चल रहा है उसका बुक का। तो ये हर चैप्टर के इसमें दे रखे हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर भी दे रखे हैं।
तो हमें सारे जो 23 चैप्टर्स है सभी में मिलेंगे, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं लास्ट में। तो हम 380 रुपये की बुक है, लेकिन डिस्काउंट में आपको काफ़ी कम मिल जाएगी। मुझे बुक 220 रुपये में मिल गई थी इंदौर से। तो यहाँ पर हमने पर्यावरण वाली बुक की बात करी, लेकिन जो दृष्टि पब्लिकेशन, अगर आप एक बुक लेते हैं, आपको स्टडी मटेरियल तरीका अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि नहीं हमें दूसरे सब्जेक्ट की भी बुक चाहिए, तो यहाँ पर कौन कौन सी बुक ये पब्लिश कर रहा है उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, राइट। और आप इधर भी फ़ोन वगैरह जो डिटेल लेना चाहे तो ले सकते हैं, और ये ऑनलाइन भी घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा और भी पर्यावरण की बुक मार्केट में अवेलेबल है, हम उनका भी रिव्यू लेकर आएंगे। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।